भाजपा चलाएगी सदस्यता अभियान, कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें। इसी मुद्दे के साथ हाजिर हैं हम एमपी न्यूज पर। मैं हूं निधि आपके साथ। भाजपा व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने वाली है ग्वालियर चंबल इलाके में। जी हां, इस अभियान का नेतृत्व करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस मौके पर उनके साथ शामिल होंगे भाजपा के कई दिग्गज नेता। कई कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल किया जाने वाला है और इसे लेकर अब कांग्रेस की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो सदस्यता अभियान है वो उपचुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस अभियान को लेकर एक बार फिर आमने सामने है और दोनों ही पार्टियों की प्रतिक्रियाएं हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा से। नरेंद्र जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर, कहा यह जा रहा है कि कई कांग्रेसी अब फिर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बड़ा ही शर्मनाक है कि जो सिंधिया जी खुद को जनसेवक बताते हैं, जो जनसेवा के लिए सड़कों पर उतरने की बात करते हैं, जिन्होंने सम्मान की खातिर कांग्रेस सरकार छोड़ी, वे 6 महीने बाद इस कोरोना महामारी में सुध ले रहे हैं ग्वालियर चंबल की। वो भी वहाँ कोरोना को लेकर जो मौतें हुई हैं उनके घर संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जो पीड़ित है परिवार, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे भी एक राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं सदस्यता अभियान में। उन्हीं लोगों को वापस से सदस्यता दिलाएंगे जिनको पहले भोपाल में दिलवा चुके हैं। पूरी तरह से फर्जी कार्यक्रम है, जनता को गुमराह करने वाला कार्यक्रम है। जिस सिंधिया जी ने ग्वालियर की जनता की 6 महीने तक सुध नहीं ली, आज एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ग्वालियर में आगजनी की घटना हुई, 7 लोग जिंदा जल गए। कई ऐसी घटनाएं जिसमें सिंधिया जी को वहां की जनता ने याद किया, लेकिन सिंधिया जी दिल्ली में बैठे रहे। आए भी तो भोपाल आए, इंदौर आए, राजनीतिक कार्यक्रम किए, उन्होंने अपने क्षेत्र की सुध नहीं ली। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो उनको अपने क्षेत्र की याद आ रही है। उनकी जनता की गुमशुदगी के पोस्टर वहां की जनता लगा चुकी है, नाराजगी की बातें सामने आ रही। तब उन्होंने वहां एक कार्यक्रम रख लिया, लेकिन ये कार्यक्रम भी राजनीतिक रखा, जो पूरी तरह से निंदनीय है। अभी उनको कोरोना महामारी के अंदर पीड़ित परिवारों से मिलना था, जिन घरों में मौतें हुई है उनके घर संवेदना व्यक्त करने जाना था, लेकिन अभी भी वो राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जी नरेंद्र जी, उपचुनाव के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटें आती हैं और ऐसे में अगर ये अभियान सफल हो जाता है तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? पूरी तरह से फेल है। एक एक आदमी को 3-3 बार सदस्यता दिलाई जा रही है। जिन लोगों ने पहले सिंधिया जी के साथ भोपाल में सदस्यता ली, बाद में सदस्यता ली, अब उन्हीं को दोबारा से सदस्यता दिलाकर ये दर्शाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिनको जाना था चले गए, जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए। अब ये सदस्यता अभियान तो फर्जी वाले की सिवा कुछ भी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा जी, जिनका साफ कहना है कि ये अभियान, सदस्यता अभियान सिर्फ एक दिखावा है, फर्जीवाड़ा है और ये टोटली फेल होने वाला है। अब कांग्रेस के इस आरोप का बीजेपी क्या जवाब देती है वो जान लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोकेंद्र पाराशर इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से आप सुन ही रहे होंगे, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं इस सदस्यता अभियान को लेकर कि ये सिर्फ दिखावा है, फर्जीवाड़ा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखो, जो पार्टी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है वो दूसरों को असलीवाड़ा कैसे समझ सकती है? कांग्रेस ही अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो वो नकली मुख्यमंत्री थे, असली मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है ना? तो ये फर्जीवाड़ा कौन करता है ये समझने की बात है। जब जहाज डूब रहा है तो कूद कूद के भाग रहे हैं लोग, तो डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता। इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के किनारे पर आकर खड़े होना चाहते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भविष्य दिखाई दे रहा है, उनमें राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है, उनमें भारत की ताकत दिखाई दे रही है, भारत की प्रगति दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश की उन्नति दिखाई दे रही है। इसलिए लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। और उनको फर्जीवाड़ा लगेगा? 15 महीने तक यही तो किया उन्होंने, कागज चलाना, चिट्ठियां लिखना, फर्जीवाड़ा करना, और क्या किया? जी लोकेंद्र जी, और ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर पर जब से सिंधिया भाजपा में शामिल हुए हैं तो हर तरफ उनका ही दबदबा नजर आ रहा है, अन्य नेता जो है वो पीछे होते जा रहे हैं और ऐसे में सिंधिया अपना दबदबा दिखाने के लिए ही अपने क्षेत्र में जाकर और ये अभियान चला रहे हैं। अब ये खुद ही बता रहे हैं कि सिंधिया जी का दबदबा है, तभी तो कांग्रेस मर गई है चंबल और ग्वालियर में, पूरी तरह समाप्त हो गई है। और ये सदस्यता अभियान के बाद कांग्रेस को चिराग लेके भी ढूंढने को नहीं मिलेंगे लोग दिन में कि कांग्रेस के लोग कहाँ बचे हैं। जी लोकेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है इस सदस्यता अभियान को लेकर, लेकिन अगस्त माह के अंत में व्यापक पैमाने पर भाजपा सदस्यता अभियान लेकर आ रही है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, और ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, लेकिन सीधा फायदा भाजपा को मिलने वाला है। तो एक और दिलचस्प मुकाबला आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल एमपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।